आज की मानवा में हम एक ऐसे लड़के की स्टोरी देखेंगे जो कि एकदम स्टार्टिंग में लूजर होता है और सबसे बुली होता है, पर एक लड़की के हेल्प से वो मार्शल आर्ट सीखता है और अपने क्लास के सारे बुलीज को खत्म कर देता है। फिर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी मॉम उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है मेरे दोस्त की बेटी है जो आज से हमारे साथ रहेगी। जिसके बाद उसका बेटा कहता है कि ऐसे आप किसी को भी अपने घर में कैसे रख सकते हो, जिसपे उसकी मम्मी उसे चुप करा देती है। तब वो उस लड़की को हेलो बोलता है और वो लड़की भी उसे हेलो बोलती है। उस लड़के का नाम किम जायूक होता है जो कि उस लड़की से मिलता है और 17 साल का होता है। उस लड़की का नाम मीचाई होता है जो कि 17 साल की होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसी घर में उन दोनों के साथ रहने वाली है। वो रहने वाली है सेकंड फ्लोर पे और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। उसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम जिस स्कूल में हो मैं भी उस स्कूल में आ गई हूँ, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है मेरे स्कूल में क्यों। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और वो दोनों उन्हें बाय बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अपना पीछे मुंह करके कह रहा होता है आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं किया। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो 1 मिनट में सिगरेट निकाल लेती है और वो लड़का ये देख के चौंक जाता है। अभी तक तो ये क्यूट बनी हुई थी लेकिन अचानक से इसने सिगरेट जला ली और उससे लाइटर भी मांगती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद वो कहती है क्या तुमने सही में किसी लड़की से बात नहीं की आज तक। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और वो लड़की उसे कहती है अच्छा तुम वो लड़के हो यानी लूजर टाइप के। तब हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जायूक बैठा होता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो 4 पर्सन होते हैं और उसमें एक अजीब मुंह वाला लड़का उसे लूजर बोलता है जिसे सुन के वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का उससे मिलने आता है और वो पहले तो बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। फिर वो जायूक को बोलता है कि मेरे लिए कैंटीन से मिल्क और थोड़े से ब्रेड लेके आओ, जिसपे जायूक मना कर देता है और वो उसे मारने लगता है। उसके बाद जब जायूक उससे पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों, तब वो उसे लगातार मारता है और कहते हैं तुमने मेरे से जबान कैसी लड़ाई इसलिए मैंने तुम्हें मारा लूजर। वो लोग उसके बाद से जायूक को डेली ही बुली करने लगते हैं और हम देखते हैं वो डेली उससे कैंटीन से कुछ ना कुछ मंगाते हैं और जायूक आज गलती से दूसरी ब्रेड ले आया जिस वजह से वो पर्सन उसे मारने लगता है। वो जायूक से पूछता है मैं तुम्हें कितने हिट मारूं, जिसपे जायूक उसे कहता है 3। तब वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कहता है 9 हिट्स मारूंगा मैं तुझे। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे मारना शुरू कर देता है जिसमें से उसने 5 हिट मार दिए होते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे चिल्ला के कहता है कि जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि टीचर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद वो जायूक को कहता है अभी के लिए तुम रेस्ट करो लेकिन रिसर्च के टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे टीचर आ चुके होते हैं जो सबको अपनी जगह पे बैठने बोलते हैं और वो कहते हैं कि कोई एब्सेंट तो नहीं है क्योंकि आज मैं एक नए बच्चे को यहाँ पे क्लास में लाया हूँ। अब हम जायूक को देखते हैं जो अपनी सीट पे जा रहा होता है पर अचानक से चौंक जाता है। जिसके बाद हम सामने देखते हैं तो मीचाई होती है जो कि उस स्कूल में आ चुकी होती है और उसी के क्लास में होती है। उसके बाद वो सबको ग्रीट करती है बहुत पोलाइटली। हम जायूक को देखते हैं जो कह रहा होता है ये पहले मेरे घर में है और मेरे क्लास में। उसके बाद टीचर उसे जायूक के पीछे जाके बैठने बोलते हैं और हम मीचाई को देखती है जो उसे देख लेती है और हम जायूक को देखते हैं जो उसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता और वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है। उसके बाद वो उसे कहती है, उसके बाद मीचाई कहती है ये तो वही लूजर है जो मेरे साथ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो चुपचाप जाके उसकी सीट पे बैठ जाती है और हम जायूक को देखते हैं जिसकी मॉम ने कहा था कि मीचाई का ध्यान रखना है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम जायूक को देखते हैं जिसके पीछे से कुछ चुभ रहा होता है। जब वो पीछे देखता है तो वो देख के चौंक जाता है कि ये मीचाई है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो उसके मुंह पे एक चिट मारती है और हम जब जायूक को देखते हैं तो वो चिट को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है ऐसा मत दिखाना कि तुम मुझे जानते हो। जिसके बाद वो कहता है अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बात ही करनी नहीं आती लड़कियों से। उसके बाद हम रिसर्च का टाइम देखते हैं जहाँ पे जायूक बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे नहीं है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो स्कूल का पूरा मैप बना के उसके सामने रख देता है। हम मीचाई को देखते हैं जो उसे रोक के पूछने वाली होती है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब उसके बाद वो मीचाई वो चिट खोलती है तो उसमें स्कूल का पूरा मैप बना होता है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो कि रिसर्च टाइम टॉयलेट में आ चुका होता है और वहाँ पे वो बुली उसको घेर चुके होते हैं। उनमें से जो मेन बुली होता है वो उसे कहते हैं अपनी जॉ को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हारे फेस पे पंच मारने वाला हूँ। उसके बाद वो जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है वो उसे बड़े प्यार से हिट करता है। जिसके बाद ये देख के सब चौंक जाते हैं और जायूक उससे पूछता है कि अब क्या हुआ तुम्हें, जिसपे वो बुली कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिसके बाद वो कहता है अचानक से इस पागल को क्या हो गया। ये बातें वो अपने मन में कर रहा होता है। तब वो बुली जायूक को कहता है मेरे पास एक फेवर है तुमसे पूछने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो ना। तभी पीछे से दूसरा बुली कहता है मुझे लगा ये गेम एडिक्ट होगा। जिसके बाद वो जायूक अपने मन में कहता है और मुझे लगा तुम नशेड़ी हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो मेन बुली कहता है कि नहीं ये स्टडी में बहुत अच्छा है, मैंने क्लास वालों से सुना है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे मिड टर्म में हेल्प करोगे। जिसके बाद जायूक को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछता है मिड टर्म में क्या, तो वो कहता है कि तुम्हें चिट बनानी है बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं समझे। जिसके बाद उस बुली के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो
कहता है अगर इस साल मैं पास हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे अब्रॉड भेज देंगे और मैं ये कोरिया में नहीं रहना चाहता इतनी गंदी जगह पे। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू को धमकाने लगता है और जायू को मन में सोच रहा होता है अगर एग्जाम में किसी ने देख लिया कि मैं इसे चीटिंग करा रहा हूँ तो मैं भी फंसूंगा। तभी वो बुली उसे लात मारता है और जायू नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है मैं दोबारा नहीं पूछूंगा तुमसे, तुम अपना आंसर बताओ जल्दी। के बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस बना चुका होता है क्योंकि उसे बहुत जोर से लात लगी होती है। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो बार बार उसे कह रहा होता है अगर मैं अब्रॉड चला गया तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस यानी गुस्से में एकदम उसकी तरफ देखता है। जिसके बाद उस बुली को गुस्सा आता है और वो उसके फेस पे मार देता है और कहता है अपना फेस डाउन करो। हम जायू को देखते हैं जिसके फेस पे बहुत जोर से वो पंच लगा होता है और उसके ब्लड आने लगता है और हम जायू को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो बुली कहता है हाँ तुम्हारा फेस ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बुली वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जायू का अकेला बैठा होता है और वो बुलीज उसके बारे में फालतू बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वो वहाँ रोने लगता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और हम जायू के घर को देखते हैं जहाँ पे जायू कुकिंग कर रहा होता है अपनी मॉम के साथ। तब जायू की मॉम उसे कहती है कि जाके अपस्टेयर से उनको बुला के आओ। तब जायू कहता है किसे और क्यों? तब वो कहते हैं मीचाई को बुला के लाओ, खाने का टाइम हो गया है। तब हम जायू को देखते हैं जो ऊपर जाने लगता है और कहता है मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ किसी लड़की को बुलाने के लिए। हम मीचाई का डोर देखते हैं जो क्लोज होता है। तभी वो कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी अंदर से आवाज आती है एंटर और जब वो एंटर होता है तब वहाँ पे वो मीचाई को देखता है जो कि गाना गा रही होती है और वो उसके मुंह पे मार देती है क्योंकि वो बाहर से आई थी तुरंत और वो उसे देखने लगा और वो उसे मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मीचाई जायू को उठा रही होती है और उसे कहती है उठ जाओ लूजर। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अचानक से उठता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पे। इसके बाद मीचाई उसे कहती है तुम्हें नहीं पता लूजर यहाँ पे क्या हुआ, तुम मेरे घर में घुस गए परवट। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि चौंक गया होता है और कहता है मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हें बुला के लाए इसलिए मैं आया था। उसके बाद वो जायू को कहती है कि तुम एकदम क्रीपी हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। जिसके बाद जायू कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीचाई फिर से क्यूट बन जाती है और जायू की मॉम की तारीफ करने लगती है जिसे सुन के जायू की मॉम भी बड़ी खुश होती है। तब मीचाई कहती है कि आपने जो डिनर बनाया है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। जिसे सुन के जायू की मॉम इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद जायू कहता है कि इसकी पर्सनैलिटी नहीं मुझे पता लग रही। अब जायू की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ सियोल आने का रीजन क्या है। जिसके बाद वो बताती है मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए आई हूँ। जिसके बाद जायू की सुन के शौक हो जाता है और वो उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग ओन की है और उन्होंने कहा है जो भी सियोल की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेगा मैं उसे ये बिल्डिंग दे दूंगा। जिसके बाद वो सारे सुन के शौक हो जाते हैं और मीचन कहती है मैं यही सोच के मोटिवेट होती हूँ। उसके बाद वो कहती है मैं कंट्री साइड पे रहती हूँ जहाँ पे प्रॉपर अकेडमी नहीं है और मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ही करती हूँ। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो जायू कह रहा होता है कि इसके ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग भी रखी है और ये स्पोर्ट्स भी खेलती है लेकिन किस टाइप का स्पोर्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसे सुन के मीचा एक शौक हो जाती है और कहती है क्या सही में ये नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसके बाद मॉम उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है हाँ जायू बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद सीन कट होता है और मीचा जायू की मॉम को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जायू भी जाने वाला होता है। अब मीचा उसे कहती है मेरे साथ 2 मिनट बाहर हो क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मीचा जायू को लेके आई होती है और मीचा बैठ के सिगरेट जलाने लगती है। तब हम मीचा को देखते हैं जो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या सही में तुम नंबर 1 स्टूडेंट हो। उसके बाद वो बड़े प्यार से कहती है क्या तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो ये सुन के शौक हो जाता है और कहते हैं क्या स्टडी में हेल्प। तब हम जायू को देखते हैं जो सीधा मना कर देता है क्योंकि जायू का एक सिग्मा मेल। मीचा उसे मनाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें बिल्डिंग में से आधा शेयर दे दूंगी। जिसके बाद जायू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बुली को हेट करता हूँ और मैं कभी भी एक बुली की मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद मीचा गुस्सा हो जाती है। जब जायू को उसके सामने से जा रहा होता है तब मीचा उसे जोर से चिल्ला के कहती है कि मेरे पास बहुत सारी सुंदर फ्रेंड है, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ। जिसके बाद जायू को वहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्या ही फायदा होगा, वो लोग भी तो बुली होंगे। जिसके बाद वो कहती है एक लड़की है जिसके बड़े बड़े और वो तुम्हारे जैसे लड़कों को पसंद करती है। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वहाँ पे रुक गया होता है क्योंकि वो एक लड़का होता है और तुम्हें पता ही है लड़के कैसे होते हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद वो सीधा चलने लगता है। तभी हम पीछे से कुछ शोर सुनते हैं और हम देखते हैं मीचा के पास कुछ गुंडे आ चुके होते हैं जो उसे छेड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी तुमने जिस दोस्त की बात की है क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो उससे और तुम कौन सा स्कूल में पढ़ती हो। जिसके बाद हम मीचा को देखते हैं जो उसे कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हम जायू को देखते हैं जो एकदम पैनिक करने लगता है और कहता है मैं क्या करूँ, यहाँ कोई है भी नहीं, क्या मैं पुलिस को फोन करूँ। उसके बाद हम उस गुंडे को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अच्छा कोई ना, तुम भी बड़ी सुंदर हो, चलो हम दोनों ड्रिंक करके आते हैं। जिसके बाद वो कहती है मुझे लड़के पसंद है, तुम जैसे मोटे पिग नहीं। जिसके बाद वो लड़का ये सुन के गुस्सा हो जाता है, मतलब वो गुंडा, और तभी मीचा उछलती है और उसके मुंह पे एक किक मार देती है जिसे देख के जायू भी शॉक हो जाता है। और हम उस गुंडे को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उस किक के बाद वो नीचे गिर जाता है। और हम मीचा को देखते हैं जो वहीं खड़ी रहती है और जायू की ये देख के शॉक हो जाता है और कहते हैं एक ही किक में उसने डाउन कर दिया। जिसके बाद उस गुंडे के जो बाकी 2 दोस्त होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तब हम मीचा को देखते हैं जो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाती है, फाइटिंग के लिए रेडी होती है। तभी उसे देखता है और नोटिस कर लेता है कि ये
एक ब्लैक बेल्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है वो उस पर अटैक करता है। तभी मीचाई उसके मुंह पे एक पंच मारती है, जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो वहीं खड़ी होती है और जायूक ये देख के एकदम शॉक हो चुका होता है, कहता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि एक फाइटर होता है और वो कहता है मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से जीत पाओगी। उसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और मीचाई उसे डॉज करती है। फिर हम मीचाई को देखते हैं जो नीचे बैठती है और उसके एक चिन पे दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी नीचे गिर जाता है और मीचाई उन तीनों के बीच में अकेले खड़ी होती है। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो उसके पास होता है और एकदम शॉक हो जाता है कि मैंने अभी क्या देखा है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और इसने तीन तीन को मार दिया। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो फ्लैशबैक में कह रही होती है कि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी अपने होम टाउन में। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कहते हैं कि ये कौन से टाइप का स्पोर्ट्स खेलती थी जो इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके बाद वो मीचाई के पास जाता है। तब मीचाई कहती है अगर तुम यहाँ पे थे तब से तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिसके बाद जायू उसे कहता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी तुम। जिसके बाद मीचाई को कुछ समझ नहीं आता। तब मीचाई उसे कहती है कि मैं मार्शल आर्ट्स खेलती थी। जिसके बाद वो ये सुन के चौंक जाता है और उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि लोगों ने उसे कितना बुली किया है और वो कहता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो हिम्मत करता है और मीचाई को कहता है तुम्हें स्टडी सीखनी थी ना, तो मैं तुम्हें स्टडीज करना सिखाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। जिसके बाद मीचाई ये सुन के शौक हो जाती है। तब जायू कहता है बदले में तुम मुझे फाइट करना सिखाओगी। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायूंग को देखते हैं जो कि मीचाई को मना रहा होता है, पर मीचाई उसे मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली। तब जायूंग शॉक हो जाता है और उसे कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें स्टडी सीखना है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे स्टडी सीखना है, पर तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगी तो हमारी स्किन टच होगी और भी बहुत कुछ। उसके बाद वो कहती है कि तुम जिम चल जाओ, जहाँ जायूंग चौंक जाता है और कहता है जिम में नहीं जा सकता क्योंकि वो बुली वहाँ भी होते हैं। जिसके बाद मीचाई कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई वहाँ से चली जाती है और जायूक अपने बिस्तर पे लेटा होता है। ये रात का सीन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जायूक याद कर रहा होता है कि उसने कैसे सबको मारा होता है और वो कहता है अगर इसने मुझे सिखा दिया फाइटिंग तो उसके बाद मैं अपने बुलीज से भी बदला ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हम जायूक और उसकी मॉम को देखते हैं। जायूक की मॉम कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ और ये जो सैंडविच है ये मीचाई को दे देना। उसके बाद जायूक शॉक हो जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी मॉम उसे मना लेती है। उसके बाद जायूक जब उसको सैंडविच देने जा रहा होता है, जैसे ही ऊपर जाता है और नॉक करता है तो कहता है इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पिछली बार मैं पिट गया था। उसके बाद आवाज आती है कि अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो डरते डरते अंदर जाता है और कहता है चलो फिर मैं आ ही जाता हूँ। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो अजीब से कपड़ों में खड़ी होती है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो एकदम चौंक जाता है और कहता है ये क्या है। उसके बाद मीचाई गुस्सा करती है और कहती है ठरकी मैंने नीचे पैंट पहनी है। जिसके बाद जायूक शर्मा जाता है और कहता है ये सैंडविच मैं तुम्हारे लिए लाया था। तब मीचाई उसे कहती है वहाँ पे सैंडविच रखो और यहाँ से चले जाओ। वो एकदम गुस्से में होती है क्योंकि इसने मूड खराब कर दिया उसका सारा। अब जायूक टेबल के पास कुछ बुक्स देखता है और उसके बाद वो बुक्स पढ़ने लगता है। वो देखता है कि ये सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए है ये बुक और ये इसके रूम में क्या कर रही है, ऐसा जायूक सोचता है। उसके बाद वो उसे खोलता है और कहता है इसमें तो ABCD लिखी हुई है, एप्पल्स ये सब, ये तो बच्चों की बुक है, इसके रूम में क्या कर रही है। तभी हम मीचाई को देखते हैं जो ये देख लेती है और कहती है तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके बाद जायूक उसे सीधा पूछ लेता है क्या तुम इसकी पढ़ाई तो नहीं कर रहे। तब मीचाई उसकी बुक्स की तरफ देखती है और एम्बैरेस हो जाती है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो कि गुस्से में उसको धक्का देती है और कहती है तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या लगता है मैंने 2 बार तुमसे बात कर ली तो मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। फिर मीचाई उसको धमकी देके कहती है अगली बार मेरे रूम में मत आना और उसे वहाँ बाहर निकाल देती है। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो जाते हुए कह रहा होता है अगर मीचाई तुम्हारा मन बदल जाए तो वापस से मेरे पास आ जाना और हम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी भी और फाइटिंग भी। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे भगा देती है। उसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जायू कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है आज रात मैं नहीं आने वाली, इसलिए तुम डिनर जाके मीचाई को दे देना। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जैसे वो मीचाई के कमरे में जा रहा होता है तभी पीछे से मीचाई आती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम ऊपर करने क्या जा रहे हो और उसे वहीं रोक देती है। तब हम मीचाई को देखते हैं जो गुस्से में होती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है मैं पूरा दिन 3 अकेडमी में गई पर मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। जिसके बाद जायूक शौक हो जाता है। तभी मीचाई कहती है चलो मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा देती हूँ। जायूक ये सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या सही में तुम मुझे सिखाओगी, वो भी अचानक से। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो उसे पढ़ाने लगता है। हम जायूक को देखते हैं जो उसके सामने एक टीचर की तरफ पे इशारा होता है। जिसके बाद वो कहती है तुम नॉर्मली भी मेरे को सिखा सकते हो। जिसके बाद जायूक उससे पूछता है कि तुम्हें दिस का मतलब पता है। जिसके बाद वो कहती है दिस का मतलब तो सिगरेट होता है ना। उसके बाद जायूक चुप हो जाता है और कहता है दैट का मतलब और बस का मतलब, तो वो दोनों नहीं बता पाती। जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है हम फिर से ABCD से शुरू करेंगे। उसके बाद मीचाई की टर्न आती है जिसमें वो कहती है हमें उन बुलीज को पहले देखना पड़ेगा वो कैसे फाइट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो नेक्स्ट डे उन बुलीज के पास चले जाते हैं। हम वहाँ पे उस बुलीज को देखते हैं जो वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। उसके बाद पीछे से मीचाई उनको देख रही होती है जो वो सुनती है कि वहाँ पे उनकी फाइट होने वाली है। जिसके बाद वो कहती है हमें भी वो फाइट देखनी चाहिए।
उसके बाद हम देखते वो दोनों लड़ने लगते हैं और मीचा जायू के साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ते। तब बुली उनकी आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हम जायू को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन लेता है और उसके बाद सामने मीचा बैठी होती है, जिसके बाद वो कहती है हमें इंपॉर्टेंट है उनकी फाइट देखना। उसके बाद वो कहती है ध्यान से उनकी फाइट देखना। जिसके बाद जायू कहता है क्या तुम मुझे सही में फाइट सिखा रही हो या मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है फाइट सीखना। उसके बाद वो उसे लूजर बोलती है, जिसपे जायू का मुंह बन जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे भीड़ आ चुकी होती है जो कि फाइट देखने आई थी। उसके बाद मीचा उसे कहती है चलो हमें भी जाना चाहिए। हम स्कूल के बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पे पूरा स्कूल आया था वो फाइट देखने के लिए। वहाँ पे कुछ लड़कियां भी खड़ी होती है, जिसके पास मीचा जाती है। वो लड़कियां मीचा से पूछती है तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना। जिसके बाद वो उसको सिगरेट ऑफर करती है, जिसपे वो मना कर देती है और कहती है मैं अभी पी के आई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू के बारे में पूछते हैं, तब वो कहती है मेरा जूनियर है बस। तब हम देखते हैं वहाँ पे बुली और एक लड़का आ गया होता है जिसकी फाइट होने वाली होती है। तब बुली उस लड़के से पूछता है तुम मेरे पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हो, मैंने ऐसा क्या किया। तब वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की उंगली तोड़ दी। उसके बाद हम देखते हैं बुली उसे सॉरी बोलता है पर अलग तरीके से, वो उसे मारने लगता है बहुत बुरी तरह। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जिसपे वो बंदा अटैक करता है पर बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का जमीन पे पड़ा होता है और बुली वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। बुली कहता है जिसपे कि तुम इतनी जल्दी हार गए। और हम जायू को देखते हैं जो ये देख के डर रहा होता है और बाकी लोग उसको चेयर कर रहे होते हैं। तभी वो बुली उसके फेस पे एक लात मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लात इतनी जोर से लगती है जिस वजह से उस बंदे का फेस बिगड़ जाता है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है मैं अगली बार नहीं आऊंगा, जिसे देख के जायू एकदम शॉक हो जाता है और डर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्यों ना तुम्हारी भी फिंगर तोड़ दी जाए। जिसके बाद जायू देखता है और एकदम शॉक में हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हम सीन देखते हैं रात का, जहाँ जायू और मीचा बैठी होती है और जायू डर रहा होता है, कहता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन फिर मीचा उसे समझाती है और कहती है हार मत मानो, मैं तुम्हें 1 महीने में तैयार कर दूंगी। जिसके बाद जायू सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद वो फिर से कहती है सिर्फ 1 महीने में तुम तैयार हो जाओगे और उसको हरा दोगे। जिसके बाद जायू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस बुली को हरा देगा। उसके बाद वो उसके बारे में सोच कर डरने लगता है, पर मीचा उसे समझाती है और कहती है लूजर मत बनो। उसके बाद हम देखते हैं 1 मंथ का टाइम हो चुका होता है और हम स्कूल में देखते हैं जहाँ बच्चे अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तुम्हें याद होगा ना चैप्टर में जो उसने टेस्ट की बात की थी वही। तो उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है और उसके पास वो बुली आके उसे बता रहा होता है। और हम मीचा और जायू का पास देखते हैं जहाँ पे वो स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जायू डर रहा होता है। तब मीचा उसे समझाती है अपनी सारी ट्रेनिंग वेस्ट कर दोगे जो हमने 1 मंथ में किया। तब भी जायू नहीं समझता। तब मीचा कहती है सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और तुम जाके टेस्ट दो। जिसके बाद हम मीचा को देखते हैं जो एक चिट पे कुछ लिख रही होती है। हम उसके सामने उस बुली को बैठे हुए देखते हैं। जिसके बाद मीचा चिट उठा के उस बुली के सामने फेंक देती है। हम देखते हैं वो चिट सीधा बुली के डेस्क पे जाती है। जिसके बाद बुली की उस पे नजर पड़ती है, उसे लगता है ये जायूक ने फेंका है। जिसके बाद बुली उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी हो। जिसके बाद जायूक कहता है ये पागल मेरी तरफ क्यों देख रहा है। जैसे ही वो बुली उसको खोलता है और वो देख के शॉक हो जाता है। उस पे लिखा होता है कि आ जाओ मेरे से लड़ो अगर तुम में दम है। उसके बाद लास्ट पैनल में हम मीचा और जायूक और उस बुली को देखते हैं। जो बुली गुस्से में होता है, मीचा स्माइल कर रही होती है और जायूक को कुछ पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इनकी फाइट पक्का होगी, तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मीचा को देखते हैं जिसे जायूक ने उठा रखा होता है। उसके बाद जायूक उसे कहता है कि क्या सही में मेरे को फाइटिंग में हेल्प करेगा ये चीज। तब मीचा उसे कहती है अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो रहने दो फिर। उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। उसके बाद मीचा उसे कहती है वहाँ चलो। उसके बाद वो उसे चेयर बना के बैठ जाती है, जिसपे जायूक उसे कहते हैं कि सही में ट्रेनिंग में काम आएगा। तो कहती है मैं अभी ट्रेनिंग नहीं करा रही, मैं तुम्हें बस चेयर बना के बैठी हूँ। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ जायूक को वो बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा खाओ। जिसपे जायूक उसे बोलता है क्यों, तो कहती है 10 किलो वेट कैसे भी गेन करना है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जायूक उसे उठा के रखता है और उसे कहता है सही में फाइटिंग करवाओगी। उसके बाद उसे मीचा कहती है सामने देखो जहाँ पे जिम के सामान पड़े होते हैं। उसके बाद वो दोनों छत पे आ जाते हैं जहाँ वो उसे कहती है ये सारे सामान को सेट कर दो, उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद मीचा कहती है मैंने जिस दोस्त के बारे में बताया था उसी ने ये सब भेजा है। फिर जायूक उसके बारे में इमेजिन करने लगता है। जिसके बाद मीचा उसे फाइटिंग के लिए बोलती है और उसके बाद वो उसे बॉक्सिंग करना सिखाती है। उसके एक पंच से जायूक के बाल हवा में आ जाते हैं और वो एकदम डर जाता है। उसके बाद वो उसे सिखाती है बेसिक्स। उसके बाद वो उसे किक करना सिखाती है और भी बहुत कुछ सिखाती है उसे। और उसको कहती है कि तुमको ये प्रैक्टिस करनी है लोअर किक और ये तुम्हें 2 वीक तक करते रहना है और रुकना नहीं है। पहले तो जायूक ये सब नहीं कर पाता है और मीचा उसे डंबल पकड़ाती है और कहती है इससे करो, इससे तुम परफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ वीक के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जायूक पूरी रात दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो लगातार कर रहा होता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। कभी दिन में कर रहा होता है कभी रात में। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो एकदम सही से पंच करना सीख गया होता है। उसके बाद मीचा उसे किक के बारे में बताती है और हम जायूक को देखते हैं जो एकदम रेडी होता है। और अब जो जायूक के पंच होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो किक की प्रैक्टिस करता है और किक भी उसकी बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके बाद मीचा उसे कहती है अब मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक सिखाऊंगी, तो अब मैं तुम्हें टैकल सिखाने वाली हूँ। जिसके बाद जायूक को लगता है कि सॉकर में जो टैकल होता है वो। उसके बाद वो उसे बताती है नहीं, जो मानवा में फाइटों में हमें टैकल दिखाया जाता है वो। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम मेरे पे
टैकल अटैक करो। तब जाह्यूक पहले घबराता है लेकिन उसके बाद वो मान जाता है और कहता है मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो इसे आराम से गिरा दूंगा। पर वो उसे हिला भी नहीं पाता और मीचाई वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है क्या तुमने कर लिया। उसके बाद हम जाह्यूक को देखते हैं जो अजीब सी फीलिंग ले रहा होता है। तभी मीचाई उसके मुंह पे एक लात मारती है और वो सही हो जाता है। उसके बाद मीचाई उससे कहती है अगर तुम ऐसे करोगे तो पक्का मरोगे किसी दिन। तब मीचाई उसे कहती है मैं टैकल करूंगी और तुम्हें बचना है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है तैयार हो जाओ। तब जाह्यूक कहता है मैं तैयार हूँ। उसके बाद मीचाई कहती है वो बुली कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं तुम्हें और भी मूव सिखाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग प्लैंक्स करते हैं जिससे उसके ऐप तगड़े हो जाए। वो रनिंग करते हैं और वो 2 हफ्ते तक लगातार ये सब करते हैं। वो स्क्वाट्स मारता है मीचाई को उठा के, ऊपर से पंचिंग की प्रैक्टिस भी करता है मीचाई के साथ। और हम देखते हैं वो मीचाई को ऊपर से नीचे उठा के भी लेके जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। फिर भी वो मीचाई से पिट जाता है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो वहाँ पे पढ़ भी रही होती है, साथ में उसे फाइटिंग भी सिखा रही होती है। अब मीचाई उसे कहती है लूजर तुम रेडी तो हो। लेकिन हम जाह्यूक को देखते हैं जो घबरा रहा होता है और कहते हैं क्या सही में मैं उसे जीत पाऊंगा। जिसके बाद मीचाई उस पर चिल्लाती है और कहती है फोकस रखना। और हम सामने देखते हैं जहाँ सारे बुलीज खड़े होते हैं और उनके बीच में मेन बुली खड़ा होता है और उसके सामने जाह्यूक होता है और कहता है चलो फिर करते हैं हम फाइट। में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई सिगरेट पी रही होती है और साथ में उसके जाह्यूक बैठा होता है जो कि बहुत घबरा हो रहा होता है। इसके बाद मीचाई कहती है तुम बहुत घबरा रहे हो, तुम्हें पीना है क्या। तो वो मना कर देता है और कहते हैं मैं घबराऊं क्यों ना, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार फाइट कर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि मैं जीतूंगा कि नहीं। उसके बाद वो कहती है अपने शर्ट उतारो। जिसके बाद वो गलत समझ लेता है लेकिन वो खड़ा होता है और उसे कहता है ठीक है लेकिन क्या करना है। फिर उसके बाद वो एब्स शो करने बोलती है और वो अपने एब्स शो करता है। जिसके बाद मीचाई उसे समझाती है कि हमारी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई है क्योंकि देखो तुम्हारे मसल भी आ गए जिस वजह से तुम अच्छा फाइट कर पाओगे। उसके बाद जाह्यूक कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जाह्यूक उसे कहता है कि तुम मुझे लूजर बोलना कब बंद करोगी। जिसके बाद वो अजीब तरीके से उसे देखती है और कहती है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। जिसके बाद जाह्यूक को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो ऐसे देख ही रही थी। उसके बाद वो उसे लाइटर देती है। जिसके बाद जाह्यूक कहता है मैं ये सब नहीं करता, ये मेरे को क्यों दे रही हो। जिसके बाद वो कहती है ये हाथ में रखना और उसको पंच मारना, इससे तुम्हारे पंच और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद जाह्यूक उसे कहता है मैं वापस कर दूंगा लेकिन वो कहती है मैं लूजर से कोई चीज वापस नहीं लेती। जाह्यूक को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो सब ये याद कर रहा होता है और उसके बाद वो फाइट के लिए एकदम रेडी होता है और हम देखते हैं वो बुलीज के सामने चला जाता है और जो उनमें से मेन बुली होता है वो उसे कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, आप फिर से पिटना चाहते हो। जिसके बाद वो उसे कहता है मैं नहीं हारने वाला, तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद हम देखते हैं वो सबको कह रहा होता है देखो इस चूजे में कितना दम आ गया और सब उसको बोल रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पिटने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो कह रही होती है हारना मत लूजर। उसके बाद हम बुली को देखते हैं जो उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है और बुलीज के दोस्त भी उसे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। जिसके बाद बुली उसको कहता है आज तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। उसके बाद बुली फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीचाई कह रही होती है मोमेंटम ही सब कुछ होता है फाइट में, अगर तुम मोमेंटम लूज कर दोगे तो तुम पक्का हारोगे। जिसके बाद हम जाह्यूक को देखते हैं जो एकदम अपने पोज में आ जाता है और वो फाइट के लिए एकदम रेडी होता है। उसके सामने बुली होता है, वो कहता है तुम्हें लगता है तुम इस पोज में आ जाओगे और मुझे हरा दोगे। उसके बाद वो उसे पंच मारता है और उसे सब कुछ याद आ रहा होता है जाह्यूक को कि कैसे उसने ट्रेनिंग की है। लेकिन जैसे ही जाह्यूक पंच मारता है बुली का पंच उसके मुंह पे लैंड होता है। जिसके बाद जाह्यूक के नाक से खून आ जाता है बट वो बुली वहां तक नहीं रुकता है। उसके बाद उसे मारता रहता है और उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है और कहता है बस इतना ही तुम्हें आता था, तुम बस इतने के लिए मेरे को चैलेंज किए थे। उसके बाद हम देखते हैं जाह्यूक की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो एकदम गिव अप कर चुका होता है। पर बुली रुकने वाला कहाँ था, उसने उसके बाल पकड़े और उसे मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद हम जाह्यूक को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और सारे बंदे उस बुली को चेयर कर रहे होते हैं और जाह्यूक को कहते हैं जब तुम्हें लड़ना ही नहीं था तो तुम वापस से आए क्यों थे, पिटने के लिए। इसके बाद हम जाह्यूक को देखते हैं जो अपनी हिम्मत हार चुका होता है और उसे कहता है सॉरी अब मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा, बस मुझे माफ कर दो एक बार। उसके बाद हम वहाँ के सारे बुलीज को देखते हैं जो एकदम बोलते हैं जब से लड़ना ही नहीं आता तो यहाँ रोक क्यों रहा है। उसके बाद हम बुली को देखते हैं जो उसे कहता है कि मुझे तुम पे दया आ गई और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वो अचानक से उसे लात मारता है और कहता है तुम्हें लगा मैं ये सब बोलूंगा। उसके बाद वो रुकता नहीं और उसे मारता रहता है। हम जाह्यूक को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और वो पिट रहा होता है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता सही ढंग से। उसके बाद वो कहता है कि मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है सब फेल हो गई और मैं वापस से पिटने लगा, मैं एक भी हिट नहीं लैंड कर पाया। उसके बाद उसे फ्लैशबैक आता है मीचाई का जहाँ पे वो कह रही होती है एक फाइटिंग में तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही वीक होगा तो तुम कभी फाइटिंग में जीत नहीं पाओगे। जिसके बाद जाह्यूक चिल्लाने लगता है, कहता है मैं तो माइंडसेट से बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन उसके बाद मीचाई उसे हिम्मत देती है और कहती है तुम जीत सकते हो, तुम्हें बस ये सोचना है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक टेक्निक सिखाती है जिसमें वो उसे हक करती है और जाह्यूक अपने मजे में रहता है। उसके बाद हम उससे देखते हैं जो उसे कहती है तुम्हें ये करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ जाह्यूक पिट रहा होता है उस बुली से और वो बुली को हक कर लेता है। तब बुली कहता है क्या हो गया तुम्हें अचानक से, मुझे क्यों हक कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे कान पे काट लेता है और बुली की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो चिल्ला देता है। जिसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई कहती है कोई इंटरनेशनल या नेशनल फाइट नहीं है इसलिए तुम जैसे मर्जी उसे हरा सकते हो। हम उस बुली को देखते हैं जिसके कान में उससे खून आ रहा होता है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी जाह्यूक आता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। हम देखते हैं उसके फेस पे सीधा पंच लैंड होता है और उस बुली की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और हम बाकी लोगों को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुके होते हैं कि ये कर क्या रहा है
उसके बाद वो एकदम से चिल्लाता है जायू और कहता है तुम्हें लगा मैं वापस से बुली हूँगा तुमसे, और उसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है और वीडियो का भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, प्लस अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे ये शेयर कर देना ताकि मेरे व्यूज बढ़ जाए।